हेलो क्लास, दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। पॉलिनोमियल्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट आज पॉलिनोमियल्स का हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स सी। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो है बाय taking out the common factor। जैसे कि इसको समझाने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हम घर में अगर सामान अपना कहीं फैल जाता है किसी रूम में, तो सबसे पहले हम जब सामान फैला हुआ है तो उसमें से कॉमन चीज़ें बाहर कर लेते हैं, और जब तक कॉमन चीज़ें बाहर करते हैं तब तक इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जो बाकी बचा हुआ सामान होता है वो एक डिब्बे में भरकर रख देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। देखो कैसे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x² माइनस 20xy। ये क्वेश्चन है हमारा। अभी मैंने क्या बताया था कि हम कॉमन चीज़ें पहले बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों टर्म्स में अगर कॉमन की बात करें तो एक जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं वो किस में से आ सकती हैं। देखो एक यहाँ x² है, यहाँ x है, मतलब एक x बाहर आ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ 5 और 20 जो है उसमें से 5 कॉमन आ सकता है। तो ये दो चीज़ें हमारी कॉमन आ रही हैं। तो सबसे पहले हम वही दो चीज़ें कॉमन ले लेंगे जो इन दोनों टर्म्स में हमारी कॉमन है। दैट इज क्या कॉमन है। एक तो 5 और यहाँ देखो x⁻² है, यहाँ x⁻1 है। तो जो कॉमन लेते हैं वो कम वाली बाहर आएगी, तो 5x आपका आ गया बाहर। ठीक। अब हमने जो कॉमन चीज़ें थी वो बाहर निकालनी है। अब हमें क्या करना है, बाकी सारा सामान उसी एक डिब्बे में बंद कर देना है। सो ब्रैकेट आ गया। अच्छा, अब आपको ये लग रहा हो कि कैसे कॉमन लें, यहाँ अंदर क्या आएगा। तो इसकी एक ट्रिक है कि आप क्या करो, जो आपने कॉमन ले लिया है उससे उन टर्म्स को डिवाइड कर दो। अगर डिफ़िकल्टी हो, जैसे 5x² को 5x से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x से x कट गया, तो क्या बचा x। तो यानी कि जो अंदर बॉक्स में आएगा दैट इज x। फिर देन द माइनस साइन। अगर सेकेंड टर्म में भी यही डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप 20xy को डिवाइड कर दो 5x से, तो x से x कैंसिल आउट, 5 4 जा 20। दैट इज जो आपकी टर्म ब्रैकेट में बची दैट इज 4y। है ना सिंपल। तो वही करना है कि कॉमन टर्म बाहर निकाल के बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि अगर हमारा ये क्वेश्चन है 5ab + c + 7b + c। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म्स की बात करें तो क्या कॉमन लग रहा है। देखो यही तो कॉमन है, b + c। 5 और 7 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। ठीक। यहाँ a है, यहाँ b है, वो भी बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे बाहर, b + c। फिर उसके बाद हमारा बॉक्स क्या बचा, यहाँ पर सेम टर्म से आप डिवाइड कर सकते हो। जब b + c से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 5a एंड एट दिस पोजिशन यू विल गेट 7b। है ना सिंपल। अब हम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सेम मेथड कॉमन फैक्टर मेथड से। दैट इज अगर हमारा क्वेश्चन है x + y³ माइनस 3x² x + y। सपोज यह क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले वही चीज़ करेंगे। देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ x² है, तो मतलब एक x बाहर आ सकता है। फिर दूसरी टर्म यहाँ x + y³ है, यहाँ x + y है, तो मतलब एक x + y बाहर आ जाएगा। तो जो भी कॉमन टर्म्स हैं वही हम करने वाले हैं कि x + y को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ बॉक्स लगाया। ठीक। उसके बाद सेम इन्हीं टर्म्स को इससे डिवाइड करोगे। इसको मैं कर देती हूँ। जैसे कि अगर हम x + y³ को डिवाइड करें x + y से, तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो जब इसको कट करोगे तो पावर कितनी बची, 2। क्योंकि एक्सपोनेंट्स में डिवीजन में पावर माइनस होती हैं, तो 3 - 1 is 2। तो यहाँ आपकी टर्म बचेगी x + y² माइनस ये कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा -3xy। यहाँ तक आ गए आप। उसके बाद
एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर खोलेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो मैं उसको यहाँ लिख रही हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक, फिर एक्स प्लस वाई। अब जब आप इसको करोगे तो देखो ये 2xy है, ये माइनस 3xy है, तो आपका बचेगा माइनस xy। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। क्लियर हो गया ये? तो ये जो हमारा मेथड था दैट इज द कॉमन फैक्टर मेथड। अब हम अपना दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज बाय ग्रुपिंग। मतलब अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, देखते हैं कैसे। सेकेंड मेथड इज बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन। देखो, जब ग्रुपिंग मेथड का सम आए तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, 2 मिनट देखना उसको और ये सोचना कि इसमें हम कौन से 2 ग्रुप्स बनाएं जिनमें से कॉमन फैक्टर बाहर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अगर हम इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस सी। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी। मतलब हमारी परफेक्ट ग्रुपिंग हो रही है अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स ले रहे हैं, इन दोनों में ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों में। ठीक, अब वही पहला वाला प्रोसेस, ग्रुपिंग करने के बाद आपको लगाना क्या है, कॉमन फैक्टर, जो हम पहले कर रहे थे। तो तभी कहते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने पिछला वाला स्किप कर रखा है तो ये वाला क्लियर नहीं होगा। सो डू वॉच द फुल वीडियोज। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारा, b कॉमन है दोनों टर्म्स में से। आप b को बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा a प्लस सी। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स की बात करें तो यहाँ क्या कॉमन है, x आप बाहर ले लो, दैट इज ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस सी। नाउ इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन टर्म है वो है a प्लस सी, तो हम a प्लस सी बाहर ले लेंगे और जो हमारा एक बॉक्स है जिसमें हमने बोला था कि बचा हुआ सामान भर देंगे दैट इज b प्लस एक्स। हो गया ना ये क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, a स्क्वायर प्लस b माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये दोनों टर्म्स ले लेते हैं ग्रुपिंग में तो यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है और ये b आ रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ a स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, मतलब कि हमारी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ग्रुपिंग में नहीं आ सकती। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे और हमने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर हम ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लें और ये दोनों एक साथ तो ग्रुपिंग हो सकती है। करते हैं उसको, पास लिख लेंगे जो भी हमें ग्रुपिंग में लेना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए। यहाँ तक आ गए आप। अब फैक्ट हमने बोला था कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो जब इसमें कॉमन लोगे तो आएगा a और यहाँ बचेगा a माइनस बी बाय द कॉमन फैक्टर मेथड जो पीछे पढ़ाया है। और अगर हम प्लस कंसिडर करें तो यहाँ आएगा b माइनस ए। लेकिन देखो इसमें क्या हो गया, इसमें यहाँ तो a माइनस बी आ रहा है बट यहाँ पर उसके अपोजिट साइंस आ रहे हैं, b माइनस ए आ रहा है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है कि अगर आपका कहीं b माइनस ए आ रहा हो उसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर की टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर इसको और क्लियर करना हो तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ए प्लस बी, और ये देखो ये दोनों टर्म्स सेम है हमारी। ठीक है, तो बस माइनस बाहर लगा के अंदर वाली टर्म्स इंटरचेंज कर देनी है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे, दैट इज a माइनस बी, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, देन इट कम्स आउट टू बी a माइनस बी। अब आपकी आ गई, यहाँ -1 लिख दो और उसके बाद हमने a माइनस बी को बाहर ले लिया दोनों तरफ से, तो बचेगा हमारा आंसर a माइनस बी इंटू a माइनस 1। क्लियर हो गया ये? अब
एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा और लेवल का। से हाय, थर्ड एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें एक फॉर्मूला लगा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। कैसे? इन तीन टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। कैसे? देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जब होल स्क्वायर खोलते हैं, अभी पीछे भी वीडियो में हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर ये कट हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो यही तीन टर्म्स यहाँ पर हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो वही हमने इसको लिखा है। माइनस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारी टर्म बचेगी x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक आ गया। फिर यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड, इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि छोटी पावर कॉमन आती है। अब एक टर्म कॉमन आ गई, क्या बचेगा अंदर, एक बचेगी, 2 है, एक बाहर आ गई तो एक अंदर, और ये -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने इस वीडियो में 2 मेथड्स डिस्कस करे हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर मेथड्स, stay connected at शिक्षक जंक्शन and do not forget to mention your queries in the comment section। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेरी नहीं आई है मेरे पास। तो अगर क्लियर हो रहा है तो वो भी हमें बताइए, और अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो भी हमें लिखकर भेजिए। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। टिल देन, बाय बाय।